सनम बेवफा, यदि सेना के जवान की पत्नी बेवफा हो जाए तो फिर उसका जीवन बिल्कुल ही अंधकारमय हो जाता। और आजकल ये एक्स और वाई का फैक्टर बहुत चल रहा है, यानी एक लड़की हो या महिला हो, उसका एक एक्स यानी उसका एक पास्ट होता है और पास्ट में कोई न कोई एक उसका हीरो होता है। अब वो उस हीरो से शादी न करके यानी उस एक्स से शादी न करके बाई से शादी करती है। अब बाई से शादी करती, उसका तन तो चला जाता है लेकिन मन कभी न कभी एक्स की तरफ भागता रहता है और यहीं पर उसका जीवन में एक द्वंद्व, एक लड़ाई, एक संघर्ष होता है। जो उसके मन में चल रही है वो लड़ाई बाहर आ जाती है और वहीं पर फिर परिणाम विनाशकारी होता है, भयानक होता है। कुछ वीडियो मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं जहां पर आप देख रहे हो पत्नी का पीछा कर रहा है, पत्नी पति का पीछा कर रहा है। वो हर किसी ना किसी का संबंध अपने एक्स के साथ है, यानी एक्स के साथ आप इतने आपके फिजिकल थे तो फिर आपने शादी किसी वाई से करना सोच समझ के करना चाहिए। ये दे अब मैं बात करूंगा, अब सेना का जवान है, 17 18 19 साल में फौज में भर्ती होके चला जाता है। उसके एक सपने रहते हैं, फिर वो शादी करता है, 24 25 या 30 साल तक करता है। अब उसकी वाइफ किसी एक्स और वाई के चक्कर में रहे तो उसकी तो वैसे ही जिंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि सेना में सारे दिन पिला रहेगा, 24 घंटे की नौकरी होगी, इधर की डांट होगी। सोचता है कि थोड़ा टेंशन फ्री करके अपनी वाइफ से मैं वीडियो कॉल कर लूं, थोड़ा सा मन अच्छा हो जाएगा। और वहां पर उसको पता चलता है उसके पास हमारे लिए वक्त नहीं है, क्योंकि वो अपना वक्त किसी और के साथ बिता रही, वो अपने मेरे हिस्से का प्रेम उसको दे रहा है। और जहां पर विश्वास नहीं है फिर तो सब कुछ खत्म हो जाता है। और इसी के चक्कर में एक जवान ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। बोला अब मेरे लिए जीने का कुछ बचा ही नहीं है, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। और ये जवान है अशोक कुमार बेहरा, यानी उसने कुछ खा पी लिया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। उसने कहा कि मेरी शादी हुई और ये उड़ीसा के निवासी रहने वाले थे और उन्होंने सीधा सीधा पत्नी पर आरोप लगाया जो लेटर लिख के गए। उन्होंने कहा हम इससे बहुत प्यार करते थे, भरोसा करते थे, लेकिन हमें जब पता चला कि ये दूसरे किसी और, वो भी कोई सेना के अंदर जवान है, उसके साथ कहीं ना कहीं अटैच है या किसी और जवान से अटैच है, हमने इसको समझाने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, वो नहीं मानी। उल्टा हमारे परिवार और हम पर केस कर दिया, 1 2 नहीं 4 4 5 5 केस कर दिया। अब हम मुकदमे भी झेल रहे थे। तमाम ऐसी परिस्थितियों से निकले कि जिंदगी में हर दरवाजे बंद हो गए, भरोसा हमारा टूट गया, इसलिए मैं अपना जीवन समाप्त कर रहा हूं। और इसके लिए जिम्मेदार होगी हमारी ये पत्नी, तथा कथित पत्नी। और जहां पर पुलिस के सामने पुलिस ने जब उनका पूरा रिकॉर्ड देखा तो उन्होंने कहा है कि जवान सीआरपीएफ जवान के साथ विवाहेतर संबंध था, यानी किसी और कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस का जवान था उसके साथ संबंध थे। पुलिस का कहना है इन परिस्थितियों के चलते अशोक कुमार बेहद गंभीर और मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। 7 जुलाई को अशोक कुमार ने कथित तौर पर कुछ खाया और उनको जब तबीयत खराब होती हॉस्पिटलाइज किया जाता है और वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। जवान की मौत के बाद परिजनों ने बालीगुड़ा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए पत्नी पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने विस्तृत जांच की है, यानी पुलिस ने जैसे ही जांच की, कुछ साक्ष्य पाए गए, पत्नी को अरेस्ट किया और जेल भेज दिया। तो दोस्तों ये निकल के आता है कभी कभी जिंदगी में, और इसका परिणाम विनाशकारी होता है, भयावह हो रहा है। लगातार ऐसी वीडियो आप पर आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप देख सकते हो कितनी हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं एक तरफा, लेकिन जो कुछ भी हैं उनकी जिंदगी कहीं न बुरी तरह खराब होगी या हो चुकी है। और आने वाले भविष्य में भी यदि आप इसी ट्रैप में या इसी चक्कर में फंसोगे तो आपकी भी निश्चित है जिंदगी खराब होगी, क्योंकि आपको आसानी से कोई छोड़ने वाला है नहीं। तो आपकी क्या है प्रतिक्रिया? धन्यवाद।